आओ बच्चों, आज हम लोग एक नए वीडियो की तरफ शुभारंभ कर रहे हैं। ये आपका नए वीडियो वही पिछले वाला एक्सरसाइज जो था 10.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th चैप्टर आपका था चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। तो 10.2 में हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन किया था, तो इसमें 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये क्या कहता है और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन है उसके ऊपर एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, डिवाइड इन द रेशियो 1:n और 1:n में उस लाइन को डिवाइड करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हमको क्या करना है, उस लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको रफली एक डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो रफली डायग्राम बनाने से आपको ज़्यादा बेहतर होगा और क्लियरफाई होगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। ये हम लोग का आंसर नंबर 11 है। देखिए, तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, ये लाइन रहा, ठीक। इसके जो पॉइंट्स दिए थे आप देख सकते हैं 1 0 2 3, तो आप इसके पॉइंट्स दे दीजिए 1 0 और 2 3 आपको नीचे दे दीजिए। 2 3 हमने पॉइंट्स नीचे दे दिया, ये 2 पॉइंट्स हो गया। अब कहता है कि इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर, आप इधर से डालिए, जैसे आपको उम्मीद हो आप डाल सकते हैं, स्वतंत्र है, इसमें कुछ विशेष आपका नहीं है, ठीक है। तो हमने इधर से डाल दिया एक लाइन है, देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये आपको बोला है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन आपको बोल दिया इसके ऊपर। अब देखिए ये जो लाइन हमने किया है इसका चाहे तो आप लोग नेमिंग एज इट इज़ कर सकते हैं। ए और बी हमने इसका नेमिंग कर दिया, वो आपके ऊपर है, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। इसका नेमिंग हमने अपने हिसाब से इसका नेमिंग कर दिया। और उसी प्रकार इस जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका नाम हमने पी क्यू दे दिया, ये मेरे को पता नहीं है। चलिए, तो ये बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें आसानी से ड्रॉ कर लिया, हम लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नॉर्मल अगर हम लोग चाहें तो इसके कुछ स्लोप वगैरह वो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली चलिए, तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसको देख लिया। ये पी क्यू है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट्स आप एक्स वाई ऐसे लेट कर सकते हैं, ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए इसका स्लोप होगा तो हम लोग को निकालने में आसानी होगी, सहूलियत होगा, तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कुछ विशेष ऐसे नहीं है, ठीक है। और हम लोग इसको, ये जो लाइन है इस लाइन का अगर हम लोग चाहें तो इसका स्लोप हम लोग लेट कर लेते हैं m1। ये देखिए इस लाइन का स्लोप है, और इस लाइन की बात करें तो इसका स्लोप हम m2 लेट कर लेते हैं। ये हम लोग को आगे सवाल बनाने में कामयाब होगा। जब स्लोप की ज़रूरत होगी तो हम लोग देख लेंगे ऐसा, ठीक है। ऐसे स्लोप की इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए वही हम लोग चलते हैं। ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर इसकी बात करें तो हमको पॉइंट स्लोप चाहिए, ये पॉइंट और ये स्लोप से ये कुछ रास्ता निकाल सकता है, और ये तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप चाहे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। चलिए, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, तो ये डायग्राम हमने आप लोग के लिए बना दिया है, कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। डायग्राम बना देने से आप लोग के आसान हो जाता है। देखिए, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हमने दिए हैं इन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए, तो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ए जो है ये हमने लेट किया है 1 0, तो 1 0 कर दीजिए। पॉइंट बी हमने 2 3 लिया है, तो आप दे दीजिए पॉइंट बी 2 और 3। और हमने एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं क्यू के लिए हैं, तो एज इट इज़ आप चाहें तो क्यू आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं, ये जो हमने लेट किया हुआ। यहाँ देख लीजिए रेशियो आपको दे रखा है 1:n, यानी कि ये है 1 और ये है आपका n, ये पूरा 1 है, ये n है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये n यहाँ से यहाँ तक है
और 1 यहाँ से यहाँ तक है, ये है। तो हम लोग रेशियो भी आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। रेशियो आपको दे रखा है 1:n, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये n जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जाएगा, ये 1 यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक ये रेशियो दे रखा है। चलिए, तो ये तो हमने कर लिया। अब इनके स्लोप को भी जरा लेट कर लेते हैं। हमने m1 m2 माना है, तो आप एज इट इज़ यहाँ लिख के शो भी कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, ठीक। फिर भी हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे लेट m1 एंड m2 बी द slope of line PQ and AB, line PQ and AB respectively, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है ना, ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए, थोड़ा हम लोग चलते हैं स्लोप 2 इसके तरफ, m2 के तरफ, इस लाइन का। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको दिया है, तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, m2, इसका स्लोप निकालेंगे। ये 2 पॉइंट फॉर्म से निकलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है बार बार हम लोग लिखे, ये आप ध्यान रखें, ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है कब, जब 2 पॉइंट दिया हो तब स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से। ये 2 पॉइंट्स आपको आसानी से दिया हुआ। अब देखिए यहाँ, ये देखिए y2, x1 y1 x2 y2, तो y2 3 हो गए, 3 माइनस 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस 0 अपॉन x2 2 माइनस 1, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 1, ठीक। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, ठीक है। तो 3 माइनस 0 आपका 3 होगा और 2 माइनस 1 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m2 इक्वल टू 3 माइनस 0, तो आपके पास 3 और 2 माइनस 1 1, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़, अगर m2 की बात करें तो हमारे पास निकला 3। यानी इस लाइन का तो स्लोप हम लोगों ने निकाल दिया बहुत आसानी से, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इस लाइन की तरफ, PQ लाइन की तरफ। देखिए, PQ लाइन की स्लोप की बात करें तो ये पॉइंट है और स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये निकल सकता है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन AB नहीं, सॉरी, PQ, ध्यान रखिए, PQ, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m नहीं, m1 होगा, इसका स्लोप है, तो आप m1 यहाँ डाल सकते हैं। फॉर्मूला ऐसे m का होता है, m1 हम लोग डाल सकते हैं। आप इसको चाहें तो इसका नेमिंग कर सकते हैं, इक्वेशन 1 हमने इसको ले लिया। ये देखिए, ये आपका है पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला ये आपका होता है। ये हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि बताते हैं दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, -1, ये हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक। तो देखिए, कंडीशन आप लोग यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो, व्हेन two lines are perpendicular to each other, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों का स्लोप PQ और स्लोप AB आप लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ PQ मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB
इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का, दोनों लाइन का, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का, दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब चूंकि m1 तो हमको निकालना है, लेकिन m2 ऑलरेडी निकला हुआ 3, तो आप यहाँ 3 कर दीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट आया -1। यानी कि m1 की बात करें तो -1/3, ये आपके पास रिजल्ट आसानी से आ गया है, m1 निकल गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए m1 हम लोग तो निकाल दिया, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो देखिए कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम चाहे तो सेक्शन फार्मूला से पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। देखिए 2 रेशियो दे रखा है, दोनों के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आसानी से हम लोग सेक्शन फार्मूला से इस पॉइंट्स को हम लोग निकाल सकते हैं। तो वैसे ही काम हम लोग करते हैं, सेक्शन फार्मूला का सहारा लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ए बी लाइन है और ये क्यू दिया है, ए बी और क्यू, तो आप इस लाइन को एज इट इज़ यहाँ देखिए ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा आपको समझने के लिए हम लोग कर देते हैं, ए और बी आपको ड्रॉ कर दिया, और ये वाला पॉइंट्स है आपका क्यू। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है एक्स वाई, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 0, और बी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिया है 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। इनका रेशियो दिया है 1 और n, यानी कि 1:n, इसको आप मान लीजिए m/n। इसके रेशियो को हमने एज इट इज मान लिया, ये 1:n दिया है, तो 1:n को हमने m और n, जैसे हम लोग 10th क्लास में करते हैं m1 m2, तो mn यहाँ हम लोग 11th में कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमने कर लिया। अब सेक्शन फार्मूला से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस फिगर पे आप लोग को ध्यान रखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ये q जो है इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं 1:n में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, ऐसे कोई विशेष जरूरी नहीं, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। पॉइंट q डिवाइड लाइन ए बी इंटू रेशियो 1:n, जो हमने माना है m/n, इस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर दिए। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला से देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला किसके लिए लेंगे हम लोग, 4 पॉइंट q, तो आप यहाँ लिख लीजिए 4 पॉइंट q, इस q के लिए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला जो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला आप लोग पहले से भी जानते हैं, कुछ विशेष चीज़ में नहीं कि आप लोग को प्रॉब्लम होगा। अब चूंकि देखिए इसका मान हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, x बराबर mx2, तो m आपके पास क्या है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 लाइन है ड्रॉ कर दीजिए, प्लस n, ठीक है ना, n की जगह n इंटू क्या हो जाएगा 0, तो आप यहाँ कर देंगे n × 0, नीचे m प्लस n यानी 1 + n, तो आप 1 + n करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट्स आया, सॉरी हम लोग x निकाल रहे हैं, तो x क्या है यहाँ 2 दिया है, n 1 × 2, तो 1 × 2 और n × 1 यहाँ 1 होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये फॉर्मूला के हिसाब से mx2 प्लस nx1 है, m आपके पास 1 दिया है 1 लिख दिया, x2 2 दिया है 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n × x1, तो n तो ये n ही है और x1 आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये 2 × 1 2 प्लस n और अपॉन में 1 प्लस n, ये रिजल्ट आया 2 + n 1 अपॉन n, ये आपका x कोऑर्डिनेट निकला। अब वैसे ही आप y कोऑर्डिनेट निकालिए, y कोऑर्डिनेट
वाई कोऑर्डिनेट, ये कोई जरूरी नहीं वर्ड में लिखना है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ आपको। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप देखिए m तो आपके पास 1 दिया है, इंटू y2, ये देखिए y2 आपके पास 3 दिया है, तो 1 इंटू 3 प्लस n तो आपके पास n दिया है n, मल्टीप्लाई y1, तो ये आपके पास 0 दिया है, तो आप यहाँ n इंटू 0 कर देंगे, और नीचे में m प्लस n, तो m तो आपके पास 1 है और n है, ये देखिए 1n हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख देंगे, ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है, 1n, ठीक है। तो ये रहा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दीजिए, तो कैलकुलेशन आपका आएगा 3 इंटू 1 3, और n को 0 से करेंगे 0, तो ये 3 आ जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस n, तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट मिल गया और x कोऑर्डिनेट्स मिले, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एज इट इज़ प्राप्त होगा, ठीक है। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं q का कोऑर्डिनेट्स जो मिला है हमारे पास ये रहा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा दूसरा रहा ये 3 अपॉन 1 प्लस n, ये तो q का कोऑर्डिनेट्स आपके पास आसानी से निकल गया। अब देखिए q का कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिया है, इसका कोऑर्डिनेट्स, जब इसका कोऑर्डिनेट्स निकल गया तो पॉइंट स्लो फॉर्म से इसका इक्वेशन आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो वही हम एप्लीकेबल करते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म, ध्यान रखिएगा, पॉइंट स्लो फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, इसके फार्मूला को एप्लीकेबल करते हैं, तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा, इसमें कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा। देखिए तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, तो यही लिखेंगे, इसके बाद कंटिन्यू हम लोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू हम लोग करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू में हम लोग लिखेंगे यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, आप यहाँ देखिए ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, यही से हम लोग निकालें, तो y माइनस y1 और m1 माइनस x1, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये रहा, इसी को आप लोग यहाँ ऑलरेडी लिख दिए, यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, ये हम लोगों ने आसानी से लिख दिया। अब इसके जगह इसके पॉइंट्स को पुटअप कर दिए, पॉइंट पुटअप करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए y माइनस y1 आपके पास है 3 1 अपॉन n इक्वल टू m1 माइनस 1/3, और x माइनस x1 है 2 प्लस n और अपॉन 1 प्लस n, ब्रैकेट क्लोज, ये रहा मान, ठीक है। ये मान एज इट इज़ आप यहाँ देख सकते हैं, हमने y माइनस y1 लिया है, तो y1 आपके पास रिजल्ट क्या है, ये देखिए y1 3 1 अपॉन x1, तो यही चीज़ को हमने लिखा है 3 1 अपॉन n, यही दिया है 3 1 अपॉन n, माइनस 1/3 ये m1 है, तो देखिए ये ऑलरेडी निकला हुआ है माइनस 1/3, m1 निकाले, उसी का मान भर दिया, और x माइनस 2 प्लस n और 1 प्लस n, ये x1 है तो x1 की वैल्यू देखिए यहाँ दे 2 प्लस n और 1 प्लस n, ये ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कर दिया। अब इसको जरा कैलकुलेशन हम लोग को ध्यान रखना, ये एक से ध्यान रखिएगा। अब इसके कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा करते हैं, कैलकुलेशन कर देंगे, फिर ये आपका रिजल्ट बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस सवाल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन सबको एलसीएम ले लीजिए। देखिए तो y के नीचे 1 डालिए तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस n, और ये 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस n आएगा, और 1 प्लस n को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3, और ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस n तो 1 प्लस n, 1 प्लस n x से मल्टीप्लाई तो x 1 प्लस n और माइनस 2 और प्लस n, ये ब्रैकेट में हम लोग अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया।
अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो आसानी से देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। y इसको एज इट इज ऐसे रहने दे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कोना कोनी गुना का नीचे वाले को ऊपर के साथ और इस नीचे वाले को इस ऊपर का, ये देखिए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज़ वही काम करते हैं, इस 3 को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3y 1 प्लस n और माइनस 3 3 जा 9, ये 9 आ गया आपके पास, ये रिजल्ट आपके पास रहा इक्वल टू, ये देखिए ये दोनों टर्म में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम इसको चाहे तो एज इट इज कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ ये देखो हमने कैंसिल कर दिया, ये झंझट आपका हट गया, ठीक है। दोनों टर्म में इक्वल टू साइन है, LHS में है या RHS में, तो ये नीचे वाले पार्ट को कैंसिल है, 3 से तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ कुछ नहीं 1 हो तो यही रिजल्ट आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके। तो फिलहाल हम लोग इसको माइनस यहीं रहने देते हैं, माइनस इस x के साथ प्रोसीड करते हैं माइनस x और ये हो जाएगा 1 प्लस n। ये देखिए माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो लिख देंगे प्लस, ये माइनस है माइनस प्लस प्लस 2 प्लस n, ब्रैकेट लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए x वाला टर्म है, x वाला टर्म को आप इधर लाइए बेहतर रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल इस टर्म को इधर हम लोग लाते हैं, इस वाले टर्म को x वाले, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए इक्वेशन निकालें तो x और y वाले टर्म को हम लोग को ध्यान रखना, ध्यान रखिए। इस वाले टर्म को लीजिए x 1 प्लस n, ये वाला टर्म इधर आ गया, देखिए माइनस है तो प्लस बन गया। अब y वाले टर्म को लिखिए 3 1 प्लस n और y, x वाला टर्म हो गया, ये y वाला टर्म आपको आसानी से हो गया। अब आपके पास क्या रिजल्ट बचा है, ध्यान से देखिएगा, ये बचा 2 प्लस n और यहाँ बचेगा आपके पास 9, तो 9 माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 9। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9 to 11 यानी कि n प्लस 11, ये रिजल्ट हमारे पास आया। इसको थोड़ा सा हम लोग सावधानी से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा समझने में। x 1 प्लस n प्लस 3 1 प्लस n y इजकल टू n प्लस 11, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा होगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको कर लिया। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है ना। तो 12 क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि 12th क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ज़्यादा कुछ। देखिए हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 12th क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है ना, हमारे पास 12th क्वेश्चन है। देखिए 12th क्वेश्चन आपके पास, 12th क्वेश्चन आपके पास रहा, ये देखिए ये 12th क्वेश्चन रहा, आप लोग सावधानी से देखिए। ये 12th क्वेश्चन देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है, दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस पे, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे, यानी दोनों एक्सेस पे की बात पर है, यहाँ एक्सेस बोला है, इस एक्सेस का मतलब समझिएगा, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की बात बता रहा है, ठीक है ना। तो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की बात बता रहा है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, और वो 2 3 से पास करता है, ठीक है। तो एज इट इज इसका हम लोग चाहें तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, देखिए ग्राफ आपका 12 नंबर का बनेगा, आपको आंसर नंबर 12। देखिए पहले आप एक्सेस ड्रॉ कीजिए, आपको आसानी रहेगा। ये देखिए एक्सेस हमने ड्रॉ किया, एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ किया। अब इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब ऐसे लाइन कट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए तो ये होगा इसका डिस्टेंस, क्योंकि एक्स पे कट कर रहा है
एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाई इंटरसेप्ट ये बी होगा, आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हो गए, और ये ओरिजिन है, हम इसको ओ ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को। अब ये पॉइंट्स जो होगा ये आपको पता करना है कि ये पॉइंट्स क्या होगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्स को पॉइंट्स मिलेगा और वाई आपको 0 मिलेगा। यहाँ भी आपको एक्स जो है वो 0 होगा और वाई कोई पॉइंट्स आपको मिलेगा, क्योंकि इस वाई एक्सिस पे है, तो दोनों इंटरसेप्ट। अब कहता है एक पॉइंट्स है 2 3, तो एक्स के तरफ 2 बढ़िए, जैसे यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, और इसके तरफ 3 बढ़िए, 1, एक्स के तरफ 2 और 3, तो x 2 और 3 हमने पॉइंट्स कुछ ऐसा ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है आपका 2 और 3 को इंडिकेट कर रहा है, यानी 2x है और 3 है, ये आपको बुक में दे रखा है उसी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए गौर से, आपको बताते हैं ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर कर रहा है, और चूंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए और बी, ठीक है, ये दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे, कुछ विशेष इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो गिवन पार्ट है उसको थोड़ा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। देखिए गिवन पार्ट आपको क्या दे रखा है वो आपको समझना है। इंटरसेप्ट आर इक्वल, तो लिख दीजिए इंटरसेप्ट आर इक्वल, इंटरसेप्ट आर इक्वल, ये आपको दे रखा है, यानी ए बराबर बी, तो आप लिख सकते हैं ए बराबर बी, ए बराबर बी, इक्वल इंटरसेप्ट है। अब देखिए जब इक्वल इंटरसेप्ट है तो स्पेशल फॉर्मूला जो होता है बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये देखिए क्योंकि दोनों में इंटरसेप्ट दे रखा है एक्स और वाई, जब दोनों इंटरसेप्ट दे रखा है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो हम लोग बाय इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी पे चलते हैं, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास हम लोग जानते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पुट कर दिया। अब चूंकि दोनों का इंटरसेप्ट बराबर है, एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का इंटरसेप्ट, तो दोनों के जगह आप ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों की जगह ए, चूंकि देखिए ए बराबर बी है तो दोनों में हम ए पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। जब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए, क्योंकि नीचे ए है, तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यानी हमारे पास रिजल्ट की बात करें तो आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, ये इक्वेशन 1 हमने एज इट इज इसको प्राप्त कर दिया। अब देखिए चूंकि ये जो पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर है, यानी ये पॉइंट जो है ना इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट उसी लाइन से पास करा, पॉइंट जो है आप देखिए इसी लाइन पे प्राप्त करा है, और इसी लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने ये निकाला है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, लाइन इज पासिंग थ्रू 2 3, इस पॉइंट से पास करता है। जब पास इस पॉइंट से करता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करता है, तो लिख सकते हैं सो पॉइंट 2 3 satisfy द लाइन, उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स प्लस ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो एक्स क्या है 2, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट था ये पॉइंट था 2 3, ये एक्स है ये वाई है, तो आप लिख सकते हैं एज इट इज 2 बाई ए प्लस वाई 3 है,
तो 3/b की जगह a भरें, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट की बात बता रहा है, बराबर 1, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देखिए, हम लोग थोड़ा सा यही सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका एलसीएम लेंगे, तो रिजल्ट आप यहाँ देख लीजिए, बेहतर रहेगा। ये देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ए आएगा नीचे में, तो इक्वल टू दे करके आप ऐसे कीजिए, ए लिख दीजिए और ऊपर में 2 + 3, ये देखिए ये रिजल्ट आएगा। दोनों का एलसीएम ए है तो ए आएगा और 2 + 3 ऊपर हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1, यानी 2 + 3 यानी 5/a इक्वल टू 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए को 1 से और 5 को 1 से, तो a इक्वल टू 5 है, यानी ए की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे जो हमारे पास था ये वाला पार्ट था और ये आपके पास बी था, ठीक है ना, क्योंकि बी इंटरसेप्ट कर रहा है तो वाई बी होगा और ये ए होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके पॉइंट्स निकले 0, 5। यहाँ पे हमारे पास क्या निकला 5 और 0, और यहाँ पे निकलेंगे 0 और 5। ये पॉइंट्स हमको आसानी से प्राप्त हो गए। यहाँ से देखिए ए बराबर 5 प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन देखिए a1, इक्वेशन 1 क्या है, x + y बराबर a दिया है, तो आप एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं x + y इक्वल टू a। तो x हमारे पास x + y इक्वल टू 5, यानी 5 को इधर लाएंगे तो बचेगा x + y - 5 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हम लोग को प्राप्त करना था, जो बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। कुछ विशेष इसमें नहीं था जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, जो कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशंस रहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।